हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज से हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 को करके क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपकी आज पहला क्लास है, इसमें हम लोग अभी शुरुआती में प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। देखेंगे 2023 में पेपर जो आए थे वो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पेपर आज कराने वाले हैं सॉल्व 14 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की। तो सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ के मैथ्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड के बराबर है और ए सी भुजा जो है एक्स जेड के बराबर है। तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड के सर्वगांगसम होने के क्या मतलब के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है। तो देखो, यहाँ पर जब भी आपकी बात आती है सर्वांगसम की, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी एंड दूसरा एक ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। क्वेश्चन में कहा गया कि एंगल सी जो है, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से बराबर है और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। तो इसके जो सामने वाली जो भुजा है यानी कि बीसी भुजा भी इस भुजा के बराबर होगी, तो ये सर्वांगसम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक्स की वैल्यू -4। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि x की वैल्यू -4 दी गई है, y की वैल्यू -1 दी गई है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, थ्री माइनस फोर का क्यूब +5 इंटू -4 का होल स्क्वायर इंटू -1। यहाँ पे आपके +12 इंटू 4 माइनस के 4 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +7 -1 का क्यूब। सिंपली ये हमारे पास दे देगा 192 माइनस का, माइनस के यहाँ पे आ जाएंगे 80 एंड यहाँ पे माइनस के 40, सॉरी ये माइनस है ना, तो 48 और यहाँ पे माइनस के 7। सारे माइनस में आएंगे, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -720, सॉरी सॉरी 327 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि कॉस थीटा की वैल्यू ये दी गई है तो tan स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, इसे आप कितने भी तरीके से बना सकते हो। बस सिंपली जब हमें पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 दी है, इट मीन्स कि थीटा जो है हमारी वो कहीं ना कहीं 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, √3/2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 3/4। ओके, सो ये 3 3 कैंसिल आउट और 1/4 हमारा सिंपली आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है कि कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 पर होता है। तो देखो, यहाँ पे SI1 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इसका पहले पार्ट का इक्वल्स टू SI2, दोनों बराबर कह रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी पहले वाले में 10,000 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई कितना, यहाँ पर 4% मल्टीप्लाई T इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है भैया, ये है 8,000। ठीक है, और यहाँ पर 4 × 5 दोनों बराबर है तो हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ से देखो, ये 10,000 है ना, सॉरी, तो यहाँ से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूना 10, ये 4 से आपका ये 4 चला जाएगा और इसको 2 से 4 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि टी जो है हमारा टाइम जो है वो 4 साल आ चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है कि ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को यहाँ पर कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे क्या कह रहा है कि वे जो है एक दिन अल्टरनेट करके काम करते हैं। ए शुरू करता है, ए और बी दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, इस तरीके से पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है तो उसे इस काम बी को कितने दिन में करना पड़ेगा। सिंपली ए जो है हमारा वो, ए जो है हमारा वो 25, बी जो है हमारा वो 30, दोनों की एलसीएम लेंगे 150 आ जाएगा।
150 यूनिट काम आएगा, ठीक है। इनकी इफिशियंसी 6 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 5 आ जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन ए आता है तो वो 6 यूनिट काम कर देगा, दूसरे दिन बी आता है वो 5 यूनिट काम कर देगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, वो 6 यूनिट करेगा, फिर बी आएगा, फिर 5 यूनिट करेगा, फिर पांचवें दिन भी ए आएगा और वो 6 यूनिट काम कर देगा। तो हम ऐसे देख पा रहे हैं कि 5 दिन के ना, 5 दिन में जो काम है वो हमारा हो पा रहा है यहाँ पर 28। ओके, 28 यूनिट काम हो गया। अब यहां से क्या हुआ कि ए जो है वो काम छोड़कर चला गया, इट मीन्स कि जो शेष काम है, ठीक है, शेष कार्य जो है वो कितना हो गया है, तो 150 माइनस हम 28 कर देंगे, तो यहां से हमें पता चलेगा 122 काम जो है बचा हुआ है वो किसको करना है, बी को। तो बी की इफिशियंसी 2 है, तो बस 122 बट्टा बी की इफिशियंसी 5 है, सॉरी। तो 122 बट्टा हम क्या करेंगे, 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 24 सही 2/5 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि दी गई चार संख्याएं 39, 117, 17 और y के समानुपात है तो y का मान। क्या कहा गया है कि 39/117 है और यहाँ पे बराबर है 17/y। तो y इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सबका, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17 × 117, और यहाँ पर 39, 39 से ये 3 बार में जाएगा और यहाँ पे 17×51 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि अपनी यात्रा का एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा, यानी कि यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक वो गया। ओके, 120 का, यहां तक 120 किलोमीटर यही दिया हुआ है ना, 80 की स्पीड से। और फिर यहां से वो क्या हुआ कि और कितना दूर चला, तो 120 किलोमीटर, 100, सॉरी, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो 100 किलोमीटर ये चला एक्स्ट्रा, तो यहाँ तक आया और इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब कहा क्या कि देखो यहाँ से ये क्या किया, कितना चला, 120 ये और ये 100, तो 220 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, 220। तो ये 220 जो है ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है। इट मीन्स कि अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 220 और प्लस 220 कितना हो जाएगा, 420। अब 440। अब ये कैसे होगा 440, देखो इधर से गया तो 220 गया, फिर आया तो टोटल डिस्टेंस वो कवर कितना कर रहा है, टोटल तो 440 कर रहा है ना, तो 440 किलोमीटर। अब यहां से हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास 440 है, अपॉन में देखो यहाँ पर हमारे पास 120, यहाँ पर टाइम निकालेंगे तो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो स्पीड 80 है। तो यहाँ से हमें पता चल पाएगा क्या, अगर हम इसे काट दे कितने से, 6 से, तो मतलब 60 से, तो 60 × 120, सॉरी 60 से कैसे काट देंगे, 40 से ना, 40 से काटे तो 40 × 120, 40 × 80, तो ये 3/2 प्लस ये T1 आ गया आपका। T2 हम निकालेंगे तो कितना है, 100 किलोमीटर कितने की स्पीड से जा रहा है, तो 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से। तो यहां से अगर इसे हम काटें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 × 25 100, 5/2, राइट। तो ये 5/2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 220 की स्पीड, यानी कि T3 जो वापस आ रहा है वो 220 किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से, 75 की स्पीड से। तो इसको अगर हम काटें यहाँ पर 5 से, तो 5 × 20, 15, यानी कि 44/15। तो ये 44/15 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम टोटल ले लेंगे तो नीचे में हमारे पास 30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट वेट वन, पहले मुझे यहाँ पर 440 लिख लेता हूँ, फिर ये इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 30, और इन दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा 45 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 75 प्लस यहाँ पर 88। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 440 इंटू में 30 अपॉन में 8×5 = 13, यानी कि 18, 208। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो 63.46 किलोमीटर एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में, ये चार्ट दी गई है आपके सामने, इसमें क्वेश्चन में कहा गया है
कि 25% लाभ अर्जित करने के लिए 2019-20 यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, सकल राशि यानी कि ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, ग्रॉस अमाउंट कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। अगर लागत हमारी यहाँ पर यह है, तो देखो 6500 हमारे पास लागत है, इसका 25%, ठीक है। अब देखो 25% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, 1625। अब ये 1625 आया, समा लागत कितनी थी, ये 6500। तो पूछा क्या है, यहाँ पर हमारे पास ग्रॉस अमाउंट पूछ रहा है, सकल राशि कितनी होनी चाहिए। तो देखो ग्रॉस अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, बस इस 6500 को प्लस कर देंगे 1625। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा 8125, हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि 7b - 4ab, सॉरी 4b इक्वल टू 7, तो हमें निकालना है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 7b - 1/4b इक्वल्स टू 7। अब हम देख पा रहे हैं कि जो स्क्वायर हमसे पूछा है, यहाँ पे 16 पूछा है और यहाँ पे 49, यानी कि यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली 4/7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 7b - 1/4b, 7 into 7, सॉरी 4/7 ना, 4/7। ओके, सो अब हम देखेंगे कि इनका इनका हम अगर अंदर ले जाए तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या दे देगा, 4b माइनस, यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/7b हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, आंसर हमारे पास निकल कर आ जाएगा ये 7, सॉरी आंसर कहना है, अगला जो स्टेप है वो हमारे पास आ जाएगा कि 4b - 1/7b = 4। अब इसका अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा जो पूछा गया है। तो देखो ये 16b² आ जाएगा प्लस 1/49b² माइनस के 2 into 4b में 1/7b इक्वल्स टू यहाँ पर 16, यही आएगा ना। अब देखो 16b² जो पूछा है उसको इधर रख लेंगे, ठीक है, 49b², ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन अलजेब्रा का है आपका, और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो प्लस में क्या आ जाएगा, ये बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 7 यानी 8/7, 16 प्लस 8/7 यही आएगा। अब देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 112 प्लस में 8 यानी कि 120/7 जो है हमारा आंसर आएगा। है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चले, तो बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल भी इजी जी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि साइन a + b = 1, ठीक है, और कॉस a - b = 1/2, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए हमारे पास अगर आप देखो तो हमें पता है कि साइन 90, ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास 1 आता है, यानी कि a + b की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। और कॉस, हमारे पास कॉस जो है वो जो वैल्यू है, कॉस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 किस केस में आती है, तो कॉस 45 डिग्री के केस में। तो देखो हम ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि a + b = 90, a - b = हमारे पास 45, ठीक है। नहीं नहीं, ये सॉरी रूट नहीं है ना, 45 नहीं आता है, सॉरी, यहाँ पर क्या आता है, 60 डिग्री की वैल्यू आती है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास 60 आ जाएगा। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, 150। यहाँ से ए की वैल्यू ही पूछी है ना, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व, चाहे आप बाई मेथड भी, मतलब यहाँ वैल्यू पुटिंग भी करके कर सकते थे। तो ये 75 डिग्री हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 900 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस 900 मीटर हमारे पास प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल 1800 मीटर हमारे पास आ जाएगी ये।
हमारे पास मीटर पर सेकेंड में ही पूछा है, तो देखो स्पीड हमारी क्या है, स्पीड जो दी गई है, स्पीड आप देखेंगे ध्यान से तो वो है हमारी 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको हम 5/18 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 6 बार में चला जाएगा, और 6×5 = 30, यानी कि जो स्पीड हमारी आ जाएगी वो 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब हमें स्पीड पता चल चुका है, डिस्टेंस पता चल चुका है, टाइम पूछा है, टाइम की फॉर्मूला डिस्टेंस अपन में स्पीड, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1800 ÷ 30। तो ये कितना बार में आ जाएगा, 60, यानी कि 60 सेकेंड जो है हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसमें बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पे बेचा जाना चाहिए। यानी कि देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरसों तेल जो है ना, सरसों तेल का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस जो है ना उसके कॉस्ट प्राइस से 100 मतलब सॉरी 25% अधिक है। वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है हमें, क्योंकि कोई लाभ नहीं हो, कोई हानि भी नहीं हो। तो सिंपल सा है, मार्केट प्राइस पे क्या कहा है कि कॉस्ट प्राइस से, तो देखो यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, अधिक है कहने का मतलब। तो अगर इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लें तो 25/100 लिख सकते हैं, और इसको अगर हम काट दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 25×4 = 100, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर आप देख लो मार्केट प्राइस एमआरपी। अगर कॉस्ट प्राइस 4 थी तो एमआरपी इसकी कितनी थी, 5, तभी तो उसको 25% का यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, कहा है कि इसको, यानी कि इसको हमें बेचना है 4 रुपए में ही। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ताकि जो है हमारा जो है वो हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेच पाए, यानी कि 4 रुपए में ही बेच पाए। तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, कितने पे, 5 पे/100, तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 20, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है, यानी कि 20% की यहाँ पर कमी करनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लड़का, यानी कि बॉय कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में, और सॉरी, ये बॉय नहीं है, ये है मैन। मैन कर रहे हैं 10 दिन में, बॉय कर रहे हैं 15 दिन में, और वुमेन कर रही है यहाँ पर 30 दिन में। तो सबका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 30। इनकी इफिशियंसी 3, इनकी इफिशियंसी 2, इनकी इफिशियंसी 1, तीनों मिल जाएंगे तो कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, 3×2 = 5, 6। 6 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देंगे, 5 दिन में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेकेंडों में सॉल्व करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है 14 नंबर में कि 265 की पावर 481 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है। देखो आपके जो शेषफल वाले जो है ना, अगर आप हमारे बिहार एसएससी वाले सीरीज में जाओगे ना, प्ले लिस्ट में, तो वहां पे आपको जो है ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, आपको बताया है कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चनों को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो आपको करना क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि पी की पावर एन डिवाइडेड बाई पी प्लस 1 करते हैं ना, तो हमारा -1 आ जाता है। क्लियर है, क्लियर है। ये -1 देता है, तो देखो पी की पावर एन, इट मीन्स पी हमारा क्या है, 265 है। तो 265 की पावर हमारे पास कितनी है, 481, सॉरी 4081 है। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या है, 9 है, और डिवाइडेड बाई इसको किससे करना है, P+1, यानी 265 + 1 266 है ना, तो 266। तो हमें ये वाली पूरी वैल्यू क्या दे देगी, हमने अभी बताया ना, -1। तो इट मीन्स कि हमारा ये -1 प्लस में 9, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 8। 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी दी, सॉरी 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा से है आपके। यदि a + b + c = 16, a² + b² = इतना, तो ab+bc+ca का वैल्यू बताइए। तो क्या करना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, सिंपल। तो a + b + c
का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, हमारे पास क्या आ जाता है, देखो 2ab ऐसे आता है, प्लस 2bc प्लस 2ac यही आता है। 2 को कॉमन ले लेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 16। तो हम कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 90। 90 दी हुई है, प्लस यहाँ पर हम 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca, और हमें यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 256 होगा, और ये 90 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 90 इक्वल्स टू 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। क्लियर? तो यहां से हमारे पास कितना बच जाएगा, 6, एंड 25 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 16। राइट? तो 166 इंटू यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से अगर इसको हम काटें तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 83। यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 83। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से बना सकते हो। कहा गया है 16 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजनाओं को पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए, 5 वस्तुओं के खरीद पे 6 वस्तु मुफ्त पाए, किस योजना में छूट अधिकतम है? ठीक है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर कि 3 वस्तु की खरीद पर ना, यहाँ पर आपको 4 वस्तु मुफ्त मिल रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हाँ 4 वस्तु मुफ्त मिल रहे हैं। और यहाँ पर 5 वस्तु की खरीद पर आपको 6 वस्तु जो है वो मुफ्त मिल रहे हैं। तो हमको बताना है कि किस योजना में छूट प्रतिशत जो है वो अधिकतम है। ठीक है, अगर मान लें कि अगर एक वस्तु का यहाँ पर जो प्राइस पड़ रहा है, अगर 100 रुपये पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखो 300 पड़ेगी 3 वस्तु की। ठीक है, 300 पड़ेगी 3 वस्तु की, और यहाँ पर 500 पड़ जाएगी, कितनी, यहाँ पर 500 पड़ जाएगी हमारे पास दूसरे वाले में। ठीक है, फॉर मैं आपको समझा रहा हूँ कि छूट की परसेंटेज जो है सो आप देखो कितनी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे कितना वस्तु खरीदना पड़ रहा है, 2 वस्तु आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ रहा है। राइट? क्लियर है? समझ पा रहे हैं ना? तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कहा कि 3 वस्तुओं को अगर 100 रुपए में खरीदें और उस पे 4 वस्तु फ्री मिलेगी, यानी कि उसकी भी प्राइस कितनी हो जाएगी, 400। तो टोटल आपकी यहाँ पे 700 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 700 में आपको कितने का फ्री मिल रहा है, 400 का। यानी कि हम कह सकते हैं कि 400 अपॉन में 700 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज के लिए हमारे पास, ठीक है, 100। अब यहां से देखो तो 400 डिवाइडेड बाई ये करेंगे तो हमारे पास 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49 समथिंग आएगा, यानी कि 57% यहाँ पर। और ये देखो ये आपकी 600, तो यानी कि टोटल 1100 आ जाएंगे। कितना मुफ्त में है, 600 का मुफ्त में है। तो इसके परसेंटेज निकाल लेंगे तो ये आपकी कट जाएगी, और यहां से हमें पता चलेगा कि 11 × 5 = 55, 5 × 50, 11 × 4 = 44, यानी कि ये 54 पॉइंट समथिंग %। तो सेकेंड वाले में मात्र 54% आ रही है, और फर्स्ट वाले में हमें छूट जो है 57%। तो सबसे ज्यादा छूट किस में मिल रही है भैया, ए वाले में। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यह तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में छात्रों को प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। ठीक है, विषय आपकी हिस्ट्री और भूगोल, औसत यहाँ पे ये है 40 और उससे अधिक, यानी कि 40+ जो है। हिस्ट्री में लाने वाले 9 है, ज्योग्राफी में टोटल यहाँ पर आपके 4 है, और यहाँ पर एवरेज उनकी 7 है। ये दी गई है, पूरी तालिका आपके सामने है। इसमें क्या है, तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो ये 50 अंक में से है, ठीक है, ये कहा कि 20% से कम। ओके, ये 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो आप देखो कि 50% का अगर 20% निकालोगे तो आपके क्या आ जाएंगे, 10। यानी कि 10 से कम, तो 0 और उससे अधिक 10 वाले आएंगे।
ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आया कि 10 नंबर लाना है, ठीक है, 10 से कम वाले। ओके। तो देखो यहाँ पे जो हमने निकाला ये 10, तो एवरेज 10 से कम लाने वाले हमको स्टूडेंट की संख्या बतानी है। तो देखो 10 और 10 से अधिक लाने वाले कितने हैं, 87। और 0 से 10 लाने वाले कितने हैं, 100। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 13। तो 13 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 10 से कम नंबर ला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, 18 नंबर। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करने करेंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इफिशियंसी निकाल लेंगे। मैन कितने दिन में कर रहे हैं भैया, 45 दिन में। और 8 वुमेन कितने दिन में कर रहे हैं, 18 डेज में। तो देखो यहाँ से 8 और 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और हमें मैन और वुमेन की इफिशियंसी निकालनी है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर 3 से काटेंगे तो 15 × 45, 6 × 18, ठीक है। और ये 3 दूना 6, यानी कि 9 से चला जाता है, सॉरी, 2 9 × 5 = 45। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि मैन और वुमेन की इफिशियंसी हमारे पास आ चुकी है 2/5, यानी कि मैन की 2, वुमेन की 5। अब पूछा है कि यहाँ पर 5 पुरुष और 8 महिला, तो हमें टोटल वर्क पहले निकालना पड़ेगा। तो किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो मैं मैन में ही पुट करता हूँ। तो 8 × 2 प्लस में, सॉरी, 8 × 2 × 45। तो 45 × 2 = 90, गुने 8 यानी कि 720। तो टोटल काम 720 है। 5 पुरुष, तो 5 पुरुष यानी कि 2 की इफिशियंसी से, प्लस 8 महिलाएं 5 की इफिशियंसी से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 प्लस में 40, यानी टोटल 50। 50 की इफिशियंसी से 720 काम करना है, यानी कि 720/50। यहाँ से अगर 10 से 10 कैंसिल आउट कर दे, तो यहाँ पे हमारे पे 14 × 25 = 70, ठीक है। 14 × 25 = 2/5, यानी कि 14 सही 2/5। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि ए बी का 95% है, तो ए का कितना हिस्सा बी है। अब बताइए, क्या कहा है कि ए जो है बी का 95% है। ए जो है बी का 95% है, यही कह रहा है ना। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है। बताइए कितना आएगा। सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं करना है भैया यहाँ पर, ठीक है। ये कह दिया कि ए का जो है वो हमारे पास क्या है, ए जो है बी का 95% हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए का कितना प्रतिशत जो है वो बी है। तो सिंपली यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगी वो, इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ए के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, 100/95 का परसेंट निकाल लो आप, ठीक है। तो यहाँ पर 19 × 5 = 95, 20 × 25 = 100, यानी कि 2000 में हमारा क्या आ जाएगा, 19। और हमारे पास आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो सेकेंड वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, दो धाविकाएं सोनी मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबी वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगी। तो देखो सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रही हैं, ठीक है, एक ही दिशा में। अगर इस पॉइंट से ये दौड़ना स्टार्ट करती हैं सोनी मोनी, तो इनकी स्पीड कितनी दी हुई है, सोनी की 18, ठीक है। और इनकी स्पीड दी हुई है कितनी हमारे पास, 24। क्लियर। तो आप बताओ यहाँ से रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालें, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, 24 - 18 यही तो आएगी। तो 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये मीटर में है और ये, इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 6 × 5 डिवाइडेड बाई 18, तो 6×3 = 18, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5/3 मीटर पर सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है
वो हमारे पास क्या है कि 200 मीटर की टोटल है, ये 200 मीटर की है। और हमें करना कितना है भैया, तो टाइम जो लगेगा वो, सॉरी, 5/3 है ना, 5/3। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 200 गुने में 3/5। आप इसे काट दो। ठीक है, इस 5 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 × 5 = 200, और 40 × 3 कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि यदि दी गई आकृति में, ये टेंजेंट रूल वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बस फॉर्मूला पुट करना। ओके, तो देखो यहाँ पे टेंजेंट जो रूल कहता है, क्या कहता है कि PT² हमारा क्या होता है, PA इंटू में PB, यही तो होता है। तो PT की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 8, यानी कि 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास PA 6 है, इंटू में हमारे पास PB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 + x। ओके, 6 + x। देखो पीबी यहां से लेके यहां तक है। ठीक है, तो पीए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 दी हुई है, और इसकी वैल्यू x है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 + x आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखो काटेंगे, ये 64 = 6, इंटू में 6 + x, काटेंगे इसे तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 32, राइट। 3, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 32, 18 छत्री, 18 + 3x, और यहाँ से हमारे पास 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 32 - 18। तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, 24। 24 ही आएगी ना, नहीं 24 नहीं ना, 14 आएगी ना, 14। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 14/3। तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि दो संकृत वृत्तियों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि एक हमारा बड़ा बड़ा सर्कल है। ठीक है, और इसमें एक छोटा सर्कल है। ठीक है, फिगर उतना अच्छा नहीं बनेगा, इसको माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एक की जो त्रिज्या है, इसकी जो ये त्रिज्या जो है, ये ये वाली त्रिज्या जो है इसकी, ये 6 सेंटीमीटर की है। और ये बड़ी वाली जो एक है, ठीक है, इसी में इसको आप आगे एक्सपेंड कर दो, तो ये हमारी जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यही है ना। तो कह रहा है कि एक जो है आपको जीवा यहाँ पर है, जो जीवा जो है इस छोटे वृत्त को ना स्पर्श कर रही है, तो इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो हम यहाँ पे अगर गौर से देखें तो हमारे पास इसका एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। अब यहाँ से अगर इसकी ट्रायंगल का यहाँ पर आप देखो, तो देखो ये एक 6 और दूसरा 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक इसका नाम रख दें ओ, ठीक है, ओ, ये पी यहाँ पर जो बन रहा है, यानी कि ये फिगर आपका ऐसे कुछ ऐसे बनेगा। ये मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है, और ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो फिगर बन रहा है, तो APOPQ। ठीक है, तो OPQ। अब यहाँ पर हमारा ये जो है, यहाँ पर अगर हम PR की वैल्यू निकालें, ठीक है, OPQ, एंड हमारी एक जो है ये वाली मिडिल वाली जो होगी वो R होगी। ठीक है, तो PR की वैल्यू अगर निकाले तो रूट अंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, OP² माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, OR²। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है ना, OP² क्या दी हुई है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर। यहाँ पर रूट अंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 × 100 माइनस 36, यानी कि ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 64। और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर दे देगा। अब देखो सेम यहाँ पर ये ट्रायंगल था, तो इसका मैंने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर, तो सेम ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी कि कहने का मतलब ये 8 और ये 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 के ये को किस संख्या से विभाजित, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे अगर हम 6 की पावर 25 को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 की पावर 1 प्लस, सॉरी, 6 की पावर 1 नहीं, 6
यहाँ पर 1 प्लस क्या बच जाएगा, 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 3, यही बचेगा ना। अब यहाँ पे देख लो, 6 की पावर 25 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस 36 प्लस 216। अब यहाँ पे 6 की पावर 25, अब इसको ऐड करो 7 और ये 36, कितना आ जाएगा 42। इसमें आप 42 ऐड कर दो तो कितना आ गया, 8 5 2। ठीक है। 6 6 18, सॉरी 43 होगा ना ये, 43 ऐड कर दो तो ये 59 आ जाएगा, 259। तो यानी कि हम कह सकते हैं 6 की पावर 25 मल्टीप्लाई बाई 259, तो 259 ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो जो 259 से जो 259 को डिवाइड कर देगा वो पूरी संख्या को डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 259 सेकेंड वाला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहा गया है कि 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो कॉट थीटा का मान बताइए क्या होगा। तो देखो 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या दिया गया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही दिया गया है ना, इक्वल्स टू 1। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से हमें पता चलेगा कॉस, अब कॉस कॉस वाला को एक साथ कर देते हैं, साइन साइन वाले को एक साथ कर देते हैं, तो देखो 3 sin थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ से हमें पता चलेगा 2 sin थीटा इक्वल्स टू 2 cos थीटा। तो हमें लाना है कॉट थीटा, तो सिंपली ये 2 और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो कॉट थीटा कैसे, ऐसे अगर नहीं समझे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो कॉट कॉस बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या आता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, तो क्या होता है गोले का आयतन बताइए, 4/3, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 22/7 लेना है, 4/3 22/7 गुने में यहाँ पर r क्यूब यानी कि 4.2 का क्यूब, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा आंसर। ठीक है, तो हो गया। तो ये 25 के 25 क्वेश्चन थे, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। ये आपके 14 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चन, जो मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके बताया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को अगर नहीं किए होंगे सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेशन को जितना ज्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, और जुड़े रहिए चैनल से, जो भी अपडेट होगी जरूर देते रहेंगे। स्टडी के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको चैनल पे मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।